नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सीधे पहले आपको लिए चलते हैं अमित शाह के संबोधन में। वो बढ़कर 4,764 किलोमीटर तक हुआ है। 3.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। सड़क निर्माण का बजट जो 23,000 करोड़ था, वो कुल लगभग 44,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री का यह दृष्टिकोण है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर सीमा पर का ठीक नहीं करेंगे, हमारे सुरक्षा बल ढंग से सीमा की सुरक्षा भी नहीं करेंगे। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, वहां से पलायन होती रहेगी और वहां पर अगर आबादी नहीं है तो सीमा की सुरक्षा करना बहुत कठिन हो जाएगा। जहां तक पुल निर्माण का सवाल है, 8 से 14 के समय में 7,270 मीटर लंबाई के पुल बने थे, जो 14 से 20 के बीच में 14,450 मीटर लंबे पुल बने, लगभग 2 गुना पुल बने। सुरंग एक बनी थी, एक ही सुरंग बनी 6 साल में, और इस 6 साल में 6 सुरंगें बनकर लोकार्पण हो चुका है और 19 सुरंगों पर निर्माण कार्य चालू है, जिससे आवाजाही के अंदर बहुत बड़ी। सड़कों के रिसरफेसिंग की बात है, प्रतिवर्ष 170 किलोमीटर की स्पीड से 6 साल में हुआ, 8 से 14 में, और 14 से 20 में प्रतिवर्ष 170 की अपेक्षा 380 किलोमीटर के आसपास रिसरफेसिंग का काम हुआ। और भारत चीन सीमा पर कटिंग फॉर्मेटिंग की रफ्तार प्रतिवर्ष जो 230 किलोमीटर थी, वो रफ्तार को बढ़ाकर 470 किलोमीटर तक ले जाने का काम किया। इसके साथ साथ गैप्स भरने की बात होती, चाहे फेंसिंग हो, छोटे छोटे गैप्स बने, किसी का आशा नहीं होगा गैप्स छोड़ना, मगर 200 किलोमीटर की फेंसिंग आप ठीक से बना देते और बीच में 1.5 किलोमीटर का गैप रह जाता है, तो 200 किलोमीटर की फेंसिंग का सुरक्षा की दृष्टि से इतना उपयोग नहीं है। गैप्स को फिलअप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने हर एक जगह पे गैप्स को ढूंढकर, जहां बात करनी थी, जहां संवाद करना था, कुछ अड़चने थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अड़चने थी, कुछ पड़ोसी देशों से बातचीत करनी थी, सारी अड़चनों को दूर कर कर मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि 2022 के पहले हमारी फेंसिंग में कोई भी गैप नहीं रह जाएगा। ये बहुत बड़ा काम हुआ है, करने में छोटा है। जो टोटल फेंसिंग हुई है, इसके 3% भी नहीं होगा, मगर 97% को बेकार करने वाली ये चीज थी 3%, क्योंकि ये 3% गैप ही घुसपैठ करने के लिए बड़ी संभावनाओं को छोड़ता है। तो इस पर ध्यान से काम किया गया। और इसके अलावे आईटीबीपी की 47 नई सीमा चौकियों को बनाया, 12 स्टेजिंग कैंप बनाए, आईसीबीआर 2 के तहत 683 किलोमीटर लंबी 32 सड़कों को और मंजूरी देने का काम किया, और इसके साथ साथ ढेर सारी सरकारी योजनाओं को सीमा पर प्रायोरिटी देने के लिए हमने शुरुआत की। भारत सरकार की कोई भी योजना हो, सीमांत गांवों में हमने उसको प्रायोरिटी से लगाने के लिए काम करा, और ये सारे हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी करने वाले पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनको भी नोडल एजेंसी बनाने का काम श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हुआ। आज सारे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, किसी को विधवा सहाय देनी है, गांव में घर में बिजली पहुंचानी है, शौचालय पहुंचाना है, पीने का पानी पहुंचाना है, आधार कार्ड देना है या स्वास्थ्य का कार्ड देना है, ढेर सारी योजनाओं इंप्लीमेंटेशन के लिए वो जा रहे हैं। इससे गांव के साथ उनका संवाद भी हो रहा है और गांव में सुविधा बढ़ने के कारण वहां से पलायन भी रुक रहा है। चीजें छोटी है मगर बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी जी के नेतृत्व में एक समग्रता से हमारी जो वास्तविकता है उसका एनालिसिस करते हुए इसके रास्ते खोजने का काम हुआ, और एक सीमांत विकासोत्सव की शुरुआत हुई। कोरोना के कारण इसकी गति रुकी है। पहला सीमांत विकास उत्सव हुआ गुजरात के कच्छ में। वहां पर कच्छ की सीमा पर सटे हुए सारे गांवों के सरपंच, तहसील पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्यों को बुलाया गया, पंचों को बुलाया गया, और उनके साथ उनके विकास के प्रश्नों को समझकर, मेरे साथ ग्रामीण विकास मंत्री भी आए थे, और वहां पर प्रायोरिटी उनको देकर फिर कलेक्टर और
गुजरात सरकार के चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में सभी अधिकारियों को चीफ मिनिस्टर भी उपस्थित थे। उसकी प्रायोरिटी सेट कराकर सीमा विकास उत्सव की शुरुआत करी, जिससे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गांव के विकास में फर्क पड़ेगा और गांवों से पलायन रुकेगा। और ये अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बीएडीपी के लिए 2 वर्षों में लगभग 888 करोड़ रुपया आवंटित किया गया और मुझे कहते हुए हर्ष है कि उसका 100% क्रियान्वयन होने का काम चालू हो गया है। मुझे विश्वास भी है उसका 100% क्रियान्वयन होगा। इस प्रकार से हमने सीमाओं के क्षेत्र को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, गांवों को विकसित करना, गांवों में लोग रह पाए, आधारभूत संरचना के साथ साथ उनको बेसिक सर्विस मिल पाए, इस प्रकार का वातावरण प्रोवाइड करना और सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक अच्छा माहौल, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना, उनको सशक्त करना और उनकी रिक्त पदों की भर्ती जल्दी करना। एक सुनियोजित प्लान के साथ हम आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कि इससे हमारे जवानों का हौसला जरूर बढ़ा है। मित्रों, ढेर सारे सीमा सुरक्षा बल के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के कर्तव्य के लिए, उनकी जो फर्ज है उसके लिए ढेर सारे विद्वान अलग अलग मत व्यक्त करते हैं, अलग अलग प्रकार के मत होते हैं, मगर मेरे हिसाब से एक सीधा सरल वाक्य में उसको, उनके काम को व्याख्याहित करना है तो मैं इतना ही कहता हूं, सीमा सुरक्षा का मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा। इसके परे किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। सीमा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा, और जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती है वो राष्ट्र कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। जिस देश की सीमाएं सुरक्षित है वो राष्ट्र आराम से विकास के रास्ते पर, लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है। मित्रों, घुसपैठ, मानव तस्करी, गौ तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रोन, ये सारी हमारे सामने चैलेंज है। अभी हमने देखा किस प्रकार के सुरंग बनाए गए हैं, ढेर सारी चैलेंजेस है, मगर मुझे पूरा विश्वास है अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, उनकी सजगता पर और समयानुकूल बदलाव लाने की उनकी क्षमता पर। ये सारे चैलेंजों को पार कर हम हमारी सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। हर चीज का जवाब होता है। जब समस्या की जानकारी होती है और उसको, चुनौती को सामना करने का हौसला होता है तो समस्या नहीं रहती। हम उनसे 2 कदम आगे रहेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, बलों की नजर से बचने के लिए सुरंग बनाने का जो काम शुरू हुआ था, अस्ताना यहां बैठे हैं, बीएसएफ ने बहुत अच्छे तरीके से सुरंगें ढूंढकर उसका फॉरेंसिक साइंस की दृष्टि से एनालिसिस कराकर, कितने समय के पहले बनी थी, कितने लोग घुसे होंगे, ये सारी चीजों का एक वैज्ञानिक एनालिसिस कर एक बहुत अच्छे तरीके से उसका पूरा पर्दाफाश किया है और आगे न बन पाए इसके लिए भी हम बहुत आगे बढ़े हैं। एक पायलट योजना के रूप में CIBMS की जो शुरुआत की है, जो बॉर्डर पर बेहतर निगरानी रखने में बहुत सक्षम है, और तारबंदी जो हमारी बॉर्डर फेंसिंग हुई है उस पर ढेर सारे परिवर्तन भी कर रहे हैं। उसका एक नया मॉडल भी बन रहा है, जिसको काटना या जिसको तोड़ना बहुत दिक्कत होगी, और ढेर सारी चर्चा करने के बाद अब इसको स्वीकृत भी किया गया है। पूर्णतः चैलेंजेस को देखें तो ड्रोन के खिलाफ हमारी मुहिम बहुत महत्वपूर्ण आज के समय में होती है। ड्रोन के खिलाफ की प्रणालियों को विकसित करने के लिए DRDO और हमारी अन्य एजेंसियां लगी हैं। बहुत कम समय में मुझे भरोसा है कि ड्रोन विरोधी स्वदेशी प्रणाली के साथ हम सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ाएंगे और इस खतरे को भी हम पार कर लेंगे। लगभग सुरक्षा बल ने 15 अरब रुपए के नारकोटिक्स को पकड़ा है, 4.5 करोड़ के सोना चांदी को पकड़ा है, 15 आतंकवादियों को मार गिरा है और लगभग 2000 आतंकवादियों को, घुसपैठियों को पकड़ने का काम किया है। नक्सल विरोधी अभियान में भी
पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा सुरक्षा में भी बल ने बहुत अच्छा काम किया है, मगर हम सब ने इस चैलेंज को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि सरहद की उस पार से अब भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्निक का भी उपयोग होने की संभावना हो सकती है। ड्रोन के खिलाफ तो हम सारे R&D के प्रोजेक्ट को बहुत बल देकर आगे बढ़ा रहे हैं, परंतु इसके लिए भी एक दीर्घकालिक योजना बनानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी ने पुलिस निर्देशकों के 2020 के सम्मेलन में एक सुझाव दिया था कि इसके लिए हैकेथॉन किया जाए। सीमा सुरक्षा बल ने 2 जुलाई 2021 को एक हैकेथॉन का आयोजन किया। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी साथ में था और दोनों की साझी भूमिका से भूमि नाम का एक कार्यक्रम हुआ। उसमें ढेर सारे लोगों ने हिस्सा भी लिया और काफी कुछ इसमें से निकल सकता है। मुझे भरोसा है कि हमारी सारी चुनौतियों का रास्ता इसी प्रकार से हैकेथॉन से टेक्निकल एक्सपर्ट्स को जोड़ने से निकलेगा। और ये हैकेथॉन की शुरुआत है। सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और गृह विभाग की इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। और ये जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के प्राथमिक मतलब शुरुआती प्रयोग जो हुआ है भूमि के नाम से, इसके एनालिसिस कर इसको एक रेगुलर प्रैक्टिस के रूप में बदलने का भी भारत सरकार का गृह मंत्रालय सोच रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को डिटेक्ट करना, सुरंगों का पता लगाना, पोर्टेबल एनक्रिप्टेड सामरिक मोबाइल संचार, एंटी ड्रोन टेक्निक, इस प्रकार की सारी चीजों को मुझे लगता है कि सीरीज ऑफ हैकेथॉन से हमें फायदा मिलेगा। सीमा सुरक्षा हेतु व्हीकल और ट्रांसपोर्ट के लिए ऑर्डिनेंस सप्लाई चेन्स, वेपन्स और एम्यूनेशन, सीमा सर्वेलेंस हेतु आवश्यक सामग्री, इसके लिए भी एक्सपर्ट ग्रुप की रचना आने वाले नजदीक के समय में ही हम करेंगे। हम सीमा सुरक्षा के बारे में जितनी भी चीजें चाहिए उसमें हम आत्मनिर्भर भी बनना चाहते हैं। सीमा सुरक्षा करने के लिए जितने भी टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी में भी हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। मुझे लगता है ये हैकेथॉन की सीरीज से उसे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। मैं जब से सोचना शुरू किया तब से शुरू से ही सीमा सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए लगाव के कारण कई बार सोचता रहता था, पढ़ता भी रहता था। जिस प्रकार से देश चलता था वो देखता भी रहता था। फिर राजनीति में आया, अलग अलग जिम्मेदारियां भी मिली, मगर वो यात्रा कभी नहीं रुकी। मुझे कई बार ऐसा होता था कि इस देश की रक्षा नीति है या नहीं। जब तक श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, हमारी स्वतंत्र रक्षा नीति ही नहीं थी। वो विदेश नीति से प्रभावित थी या तो विदेश नीति रक्षा नीति पर ओवरलैप कर रही थी। नरेंद्र मोदी बनने के बाद ही स्वतंत्र रक्षा नीति हुई कि हमारा सभी के साथ शांति का इरादा है, मगर हमारी सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी करेगा, हमारी संप्रभुता को कोई अगर चैलेंज करेगा तो रक्षा नीति की प्राथमिकता है उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश को एक अच्छी रक्षा नीति की जरूरत थी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और मैं मानता हूं इसके बगैर ना देश का विकास हो सकता है, ना उसके बगैर देश का लोकतंत्र पनप सकता है। और ये बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है। मैं कुछ उदाहरण देना नहीं चाहता, सबको मालूम है। हमने इसको जमीन पर भी उतारने का काम किया है। आज मैं यहां पर आया हूं तब इतना जरूर कहूंगा कि सीमा सुरक्षा बल के सारे जवान गांवों के साथ जुड़े हैं, गांवों के साथ लगे हैं, परंतु मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सीमावर्ती गांवों में से पलायन रुके, इसके लिए भी हमने विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। पलायन रुकना चाहिए, वहां पर सरकार की विकास की सारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए। कलेक्टर के साथ रहकर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहकर, नागरिकों को अपने अधिकारों से जागरूकता देकर
अगर हम इस दिशा में आगे जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हम सीमा सुरक्षा के लिए काम करेंगे। मित्रों, आज मैं यहाँ पर आया हूँ तब मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारी चुनौतियों को देखकर हमने अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हुए हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं गया था जोधपुर, वहां देखा एक डीआईजी थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा टेक्निक से सीमाओं की सुरक्षा का मॉडल बनाया था। अब धीरे धीरे वो मॉडल को सारी जो कमियां होगी या प्रैक्टिकल उपयोग करने के लिए ये सब दूर कर कर हम इसको आगे लागू कर सकते हैं। इस प्रकार से हर जवान ने भी आपकी दिक्कतों को कौन सी टेक्निक के सहारे ये दिक्कतों को समाप्त कर सकते हैं, बाकी सारी चिंता करने की सरकार की जिम्मेदारी, तब आपके परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है, आपके लिए अच्छे रहने की जगह देने की जिम्मेदारी सरकार की है, आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी सरकार की है। परंतु आपको सुरक्षा के काम में जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतों को टेक्निक के सहारे दूर करने की जिम्मेदारी और इसके लिए सुझाव और रास्ते ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी ही है। और मैं मानता हूं कि बल के सभी अधिकारियों ने विशेषकर इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रूटीन ढर्रे में से निकलकर चुनौतियों को टेक्निक के सहारे कैसे समाप्त कर सकते हैं, हम जो अतिक्रमण करना चाहते हैं उससे 2 कदम कैसे आगे रह सकते हैं, जो घुसपैठ करना चाहते हैं, तस्करी करना चाहते हैं, उससे 2 कदम कैसे आगे रह सकते हैं, वो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी विशेषकर अधिकारियों की है। अपने जवानों के साथ से नियमित रूप से संवाद करना, फीडबैक लेना, फीडबैक लेकर इनकी दिक्कतों को समझना और टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ बैठकर इसका टेक्निक के सहारे रास्ता ढूंढना, ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है। आज ढेर सारे अधिकारी भी यहाँ उपस्थित है, इसलिए मैं इनको भी कहना चाहता हूं कि इस विषय में आपने देखना चाहिए। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि बीएसएफ भारत के गौरवपूर्ण वीरता के इतिहास में बीएसएफ ने अपने बलिदानियों के आधार पर एक महान कीर्ति स्तंभ की रचना की है, जिस पर पूरा देश मन से गौरव करता है कि आपके कारण हम सुरक्षित है, आपके कारण हमारी संप्रभुता सुरक्षित है, आपके कारण लोकतंत्र सुरक्षित है और आपके कारण ही विकास आगे बढ़ सकता है। तो आज फिर से श्रीमान रुस्तम जी और सभी बलिदानियों को श्रद्धांजलि देकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं और अस्थाना जी और उनके नेतृत्व में सारे अधिकारी और बीएसएफ के हर एक जवान को बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरे वक्तव्य को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के समारोह में पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने बीएसएफ की वीर गाथा का जिक्र किया और कहा कि जिस देश की सीमा सुरक्षित है वही देश सुरक्षित है और बीएसएफ देश की सीमाओं की रक्षा करती है। देश की सीमाओं में गौ तस्करी, हथियारों की तस्करी, अवैध रूप से जो लोग घुसपैठ करते हैं, इन तमाम खतरों से निपटती है और ऐसे में बीएसएफ का एक बड़ा योगदान है। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर छपरा से